नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आज हम माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिसे रथ सप्तमी कहा जाता है, की एक पवित्र और रोचक कथा सुनने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में रथ सप्तमी का दिन सूर्यदेव को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य नारायण अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। इसी कारण शीत ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का संकेत मिलता है। प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है और किसान नए कृषि चक्र की शुरुआत करते हैं। रथ सप्तमी को सूर्यदेव का जन्मोत्सव अर्थात सूर्य जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सूर्योपासना करने से स्वास्थ्य, संपत्ति और उत्तम जीवन की प्राप्ति होती है, ऐसी श्रद्धा है। भक्तजन प्रातःकाल पवित्र स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं और सूर्य नमस्कार के माध्यम से भास्कर की पूजा करते हैं। पुराणों में भी इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार माघ शुक्ल सप्तमी को सूर्यदेव पहली बार अपने सप्त अश्वों के रथ पर आरूढ़ हुए थे और इस दिन की उपासना से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि इस दिन उपवास और सूर्य पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा आरोग्य, दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, इस कथा को अंत तक सुनने से रथ सप्तमी व्रत का अद्भुत फल और उसका गहरा महत्व स्पष्ट होगा। तो आइए, आज की पारंपरिक और भक्तिमय रथ सप्तमी की कथा आरंभ करते हैं। रथ सप्तमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में कंबोज नामक राज्य में यशवर्मा नामक एक धर्मपरायण, उदार और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था और सदैव धर्म पालन, यज्ञ, दान पुण्य और लोक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहता था। किंतु इतने गुणों के बावजूद उसके मन में एक गहरा दुहक था, उसे कोई संतान नहीं थी। राज्य को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण राजा और रानी दोनों अत्यंत चिंतित रहते थे। संतान प्राप्ति की आशा में राजा ने अनेक यज्ञ किए, देवी देवताओं की पूजा की, रानी ने भी व्रतोपवास और प्रार्थनाएं कीं, परंतु वर्षों बीत जाने पर भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। राजा अनेक ऋषिमुनियों से उपाय पूछता रहा, किंतु कहीं भी समाधान नहीं मिला। एक दिन राजा को ज्ञात हुआ कि एक परम ज्ञानी तपस्वी महर्षि उसके राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक राजमहल में आमंत्रित किया। सुवर्णासन पर बैठाकर राजा यशवर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने ध्यान लगाकर राजा की बात सुनी और कहा, राजन, पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण तुम्हें अभी तक संतान सुख नहीं मिला है, परंतु चिंता मत करो, इसका उपाय अवश्य है। आने वाली माघ शुक्ल सप्तमी के दिन तुम सूर्य नारायण का व्रत और पूजा करो। महर्षि ने सूर्योपासना का महत्व समझाते हुए कहा कि सूर्यदेव प्रत्यक्ष जीवनदाता हैं और इस दिन वे विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। यदि राजा श्रद्धापूर्वक रथ सप्तमी का व्रत करेगा तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। सूर्यदेव की कृपा से कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में आनंदोत्सव मनाया गया। परंतु कुछ वर्षों बाद वही राजकुमार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सभी वैद्य, औषधियां और मंत्र निष्फल हो गए। राजा रानी अत्यंत दुखी हो गए। तब राजा को पुनः उन महर्षि की याद आई। महर्षि ने बताया कि यह पुत्र के पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, किंतु उपाय फिर से रथ सप्तमी का व्रत और सूर्योपासना ही है। राजा रानी ने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए पूरे विधि विधान से रथ सप्तमी का उपवास, सूर्य को अर्घ्य, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और दान पुण्य किया। सूर्यास्त के समय जैसे ही अंतिम अर्घ्य दिया गया, तभी वैद्य दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज,
राजकुमार ने आंखें खोल दी हैं। कुछ ही दिनों में राजकुमार पूर्णतः स्वस्थ हो गया। यह देखकर राजा, रानी और प्रजा सभी सूर्यदेव की महिमा से अभिभूत हो गए। राजा यशवर्मा ने निश्चय किया कि वह जीवन भर रथ सप्तमी का व्रत करेगा और पूरे राज्य में इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाया जाएगा। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और निःस्वार्थ भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। रथ सप्तमी का व्रत स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख समृद्धि और जीवन में प्रकाश लाने वाला है। सूर्यदेव की उपासना हमें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों बल प्रदान करती है। मित्रों, यह थी रथ सप्तमी व्रत की पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।